अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब। आप सब लोग, उम्मीद आप सब लोग दुआओं और बाकी करम नवाजी से बिल्कुल ठीक है। तो आज बनाए हम पालक और आलू की सब्जी। भी क्या तरीके का थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैं बनाती हूँ, ये आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये आप लोगों को मैं बहुत डिफरेंट तरीके से बनाना सिखाऊंगी और इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी देखने के लिए भी आप लोग वीडियो के एंड तक लाजमी देखें ताकि इसका कोई पार्ट भी स्किप ना हो और आप सारी रेसिपी को नोट आउट कर लें कि इसको कैसे बनाना है। ठीक है। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ वो है बलूचिस्तान का एक वाक़या जो रिसेंटली पेश आया है। बलूचिस्तान की एक बेटी बानो का। तो बानो और उसके जो शौहर हैं एहसानुल्लाह एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। तो दोनों ने शादी की, लेकिन ये है कि उन अपने घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ की। तो उनके घर वालों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, इस बात को। तो उन्होंने गैरत के नाम पर दोनों को मार दिया। अफसोसनाक बात ये है कि जो ये उनकी जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे रिकॉर्ड थी और वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई वीडियो, जिसमें बानो बीबी ने हाथ में कुरान पाक उठाया हुआ है और वो कह रही है कि 7 कदम मेरे साथ चलें और उसके बाद मुझे सिर्फ गोली मार सकते हैं। उस औरत ने बहुत ही दिलेरी और जुर्रत के साथ जहाद की तरह मौत को गले लगाया। बलूचिस्तान में वहाँ पे अब भी जिरगा टाइप सिस्टम होता है। वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज़रा सख्त होते हैं। तो वो लोग ऐसे ही करते हैं। पहले भी काफ़ी इस तरह के केसेस रिकॉर्ड हो चुके हैं, लेकिन वो बलूचिस्तान के अंदर ही ज़्यादातर ऐसे वाक़यात होते हैं कि वो लोग जो हैं वो अपने उनके कबीले के रूल्स होते हैं, अगर उसकी कोई खिलाफ वर्जी करता है, उन रूल्स को तोड़ता है या इस तरीके से कोई घर से शादी कर लेता है घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़, तो ख़ुद से पसंद की शादी कर लेता है, मोहब्बत कर लेता है, तो उसको गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। तो बानो बीबी ने भी ऐसे ही उससे मोहब्बत की और पसंद से शादी की, लेकिन उसके घर वालों को ये बात पसंद नहीं। उसकी वालदा की भी यही स्टेटमेंट है कि मेरी बेटी ने जो किया वो ठीक नहीं था, वो गलत था, और हम लोगों ने जो किया वो बिल्कुल ठीक था। वो जिरगे के फ़ैसले से हुआ और जिरगे का फ़ैसला जो है वो उसको वो लोग अटल मानते हैं कि यही बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला है जो कि जिरगे ने बैठ कर किया है। तो बलूचिस्तान के जो सीएम हैं सरफराज भुट्टो, उसने इस वाक़ये को बहुत ही दर्दनाक और नफ़रत अंगेज़ कत्ल करार दिया है। और जो केस है वो टेररिज्म के कानून के तहत जो है वो रहा है। 13 मुसलमान को उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया है और बाकियों की अभी जो है वो तलाश जारी है। इसके अंदर मुबीना तौर पर उसके भाई भी शामिल थे बानो बीबी के। तो खैर जो हुआ ऐसा होना नहीं चाहिए। इस वाक़ये के बाद पाकिस्तान में काफ़ी अफसोस और वो गुस्सा भर आया है कि ये कहाँ का इंसाफ है। क्या किसी बानो को जीने का हक़ नहीं है? क्या मोहब्बत करना एक बहुत बड़ा जुर्म है कि इसकी इतनी बड़ी सज़ा मिले? क्या मोहब्बत करना गुनाह है एक? क्या पसंद की शादी करना गुनाह है? हर औरत को जीने का हक़ है और हर औरत को अपनी ज़िंदगी जैसे मर्ज़ी चाहे वो गुजार सकती है। ये उसकी लाइफ है। इस तरह के मामलात में दबाना नहीं चाहिए, बल्कि समझाना चाहिए, समझाने की ज़रूरत है। और ये कोई इंसाफ का तकाज़ा नहीं है कि अगर उसने अपने हक़ मांगा है तो बदले में उसको जीने का हक़ ही उससे छीन लिया है। तो ये कोई इंसाफ का तकाज़ा नहीं है। हर औरत को जो है वो जीने का हक़ है
बानो बीबी के 5 बच्चे हैं, लेकिन मोहब्बत के आगे इंसान बेबस होता है। एहसान उल्लाह जो है वो उनके पड़ोस में रहते थे, तो उनसे उनको मोहब्बत हो गई, तो वो मतलब घर से बाहर चली गई और जो है वो उनके रही हैं। फिर उनको वापस आ गई हैं, लेकिन उनके शोहर ने बच्चों की खातिर उनको माफ़ कर दिया और फिर वो अपने बच्चों के साथ रहने लगी। लेकिन एहसान उल्लाह जो है वो उनके बानो बीबी के घर वालों को बहुत परेशान करता था, उनको तरह तरह की धमकियां देता था। तो फिर बिलाखिर जिरगे ने ये फ़ैसला किया कि इन दोनों को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाए, यही इस मसले का हल है। तो इसलिए फिर जिरगे के फ़ैसले पर पहले बानो बीबी को कत्ल किया गया, उसके बाद उसके शौहर को गोलियों का निशाना बनाया। तो जो भी हुआ गलत हुआ। तो अगर आप भी इंसाफ चाहते हैं कि बानो बीबी और उसके शौहर को इंसाफ मिले, तो वीडियो को लाइक करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अपनी राय के बारे में। तो अब मैं आप लोगों के साथ मज़े की आलू पालक की रेसिपी शेयर करूँगी। ये बहुत ही मज़े की बनती है और आप लोगों ने सारी पालक को पहले जो है वो मोटा मोटा काट लें, काट के मोटा काट, क्योंकि इसको हमने बाद में ब्लेंड कर लेना है। तो इसको अच्छे तरीके से सारी पालक को आप लोगों ने इसको कट कर लेना है और जब ये सारी इसकी कटिंग हो जाए फिर आपने इसको अच्छे तरीके से वॉश करना है। ये मैंने भी सारी ये जो पालक है इसको अच्छे से वॉश कर लिया। आप इसमें मेथी भी ऐड करके बना सकते हैं, वो और ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो इसको अच्छे से वॉश करना है और ताकि इसमें डस्ट और मिट्टी वगैरह ना हो। कोशिश करें कि बाज़ार से वो क्लोरीन कैप्सूल्स मिलते हैं, उससे इसको वॉश करें। जितनी भी सब्ज़ियाँ जैसे साग है पालक या गोभी है, उसको आप उसके साथ ही वॉश करें। उसका ये बेनिफिट होता है कि इसमें जो किरकिराहट आती है वो भी नहीं होगी, अच्छे से ये सारी वॉश हो जाएगी और इसमें जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो भी नहीं जाएंगे। तो मैंने भी इसको अच्छे से वॉश किया और इसमें पानी बिल्कुल भी आपने ऐड नहीं करना, इसका अपना पानी होता है और इसको बस स्टीम पे आपने पकाना है, तब भी इसका टेस्ट बरकरार रहेगा और इसमें जो ग़िज़ाइयत है, आयरन है, वो भी बरकरार रहेगा। और इसका कलर आप लोग देखिएगा बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, इसका कलर ऐसे ही रहेगा। इसको आप मैंने कवर कर दिया और इसको आप चूल्हे के ऊपर रख देंगे और आप लोगों ने इसको 5 to 10 मिनट्स बस पकाना है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, नहीं तो इसका कलर ब्लैकिश की तरफ चले जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, ठीक है। तो उतनी देर में हम ये करेंगे कि ये बॉईल हो रही है, दूसरे मसाले वगैरह तैयार कर लेंगे। ये इसमें उबाल आ गया है और ये देखिए इसने अपना कितना पानी छोड़ा है। तो ये स्टीम होती है इस पॉइंट पर इसमें ना दालचीनी के 2 पीसेस ऐड देंगे ताकि फ्लेवर जो है वो अच्छा सा आ जाए। तो ये 5 मिनट्स हो चुके हैं। 5 मिनट्स हम इसको थोड़ा देर के लिए मज़ीद रहने देंगे ताकि ये गल भी जाए और इसका वो कलर भी ना ख़राब हो, इसका टेस्ट भी ना ख़राब हो। तो इसको दोबारा से हम कवर कर देंगे। तो कवर करके इसको रख देते हैं 5 मिनट्स के लिए। तब तक हम वो पोटैटोज़ वगैरह काट लेंगे और बाकी जो मसाले वगैरह हैं वो काट लेंगे। तो इसको बनाने का और पालक गोश्त बनाने का सेम प्रोसीजर है। उसमें ये है गोश्त में कि आपने पोटैटोज़ की जगह गोश्त यूज़ करना है। आप मटन, चिकन, कोई भी जो आपको सही लगता है वही यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्याज मैंने ऑयल के अंदर डाल के तो इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। डीप फ्राई नहीं करना, डार्क कलरेशन नहीं देनी, बस जब ये थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए उसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और हरी मिर्च का पेस्ट। तो इसको अच्छे से हम भून लेंगे।
भुनाई आप लोगों ने अच्छी तरीके से करनी है। मैंने आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा बताया, जितना ज़्यादा आप भूनेंगे उतना ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा खाने में। तो इसमें हमने टमाटोस ऐड किए हैं और नमक, हल्दी, लाल मिर्च और सूखा धनिया थोड़ा सा उसको दरदरा करके वो डाल दिया है। तो ये जब अच्छे तरीके से मसाला भुन जाएगा फिर हम इसमें पोटैटोज़ ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसको रख देंगे ताकि जो पोटैटोज़ हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। तो ये पोटैटोज़ की भी अच्छे से भुनाई हो गई है। तो इसको भी हम 5 to 10 मिनट्स रखेंगे तो पोटैटोज़ हमारे जो है वो अच्छे से गल जाएंगे। इसमें भी पानी डाल के कवर कर देना। तो ये हमारे पोटैटोज़ ऑलमोस्ट गल चुके हैं। जैसे ही पोटैटोज़ गलेंगे हम इसके अंदर ये अच्छे तरीके से चॉपर के अंदर आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। तो ये डाल देंगे। देखें माशाल्लाह इसका कलर कितना फ्रेश और कितना ये ज़बरदस्त लग रहा है। ना ये ब्लैकिश की तरफ गया है, ना इसका कलर डल हुआ है और ना ही इसमें ग़ज़ाइयत गायब हुई है। ग़ज़ाइयत से भरपूर ये पालक हमारे पास तैयार है। और ये हम इसमें पालक ऐड कर देंगे और ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे हरा धनिया और गरम मसाला पाउडर और लें जी मज़ेदार सी आलू पालक की सब्ज़ी जो है वो रेडी है। और ये बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि इसमें एक्सेस ऑफ आयरन हैं वो मौजूद होते हैं। तो वीक एक दफ़ा इसको ज़रूर बनाया करें, ट्राई किया करें। बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट इसकी वजह से बेनिफिट्स होंगे कि बच्चों आयरन डेफिशिएंसी बिल्कुल नहीं हो। तो ये बच्चे भी बस खाने की में भूख इनको लगी हुई है। तो ये हरी हैदर देखें क्या कर रहा है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें और टेंशन फ्री लाइफ गुजारें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।